एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गई मैं अपना एक नया ब्लॉग लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। प्लीज़ बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर से देखना मेरे इस ब्लॉग को। ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये रहे आलू, ये रहे प्याज। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं आलू प्याज क्यों लेके बैठी हूँ, तो बस जो मैं समझाना चाहती हूँ, मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, सामने मुझे यही देखा, तो मैं इनको एग्जाम्पल के तौर पे रखूँगी और आप लोगों से अपनी बातें आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो आप लोग बने रहिए और आप लोग देखिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मेरा ये जो टॉपिक है ये इस विषय पे है कि बहुत लोग बोलते हैं कि वॉच टाइम जो है वो अगर मैं पूरे एक साल में पूरे नहीं हुए तो फिर क्या होगा कि एक साल बाद पूरा माइनस हो गया, ज़ीरो हो जाएगा और हमें ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बात कितनी सच है, कितना झूठ है और फिर सच क्या है, ये सब मैं आप लोगों को आज अपने इस ब्लॉग में समझा रही हूँ। जिनको नई नॉलेज है प्लीज़ वो ज़रूर इस ब्लॉग को देखें और समझें। बहुतों को नहीं नॉलेज है तो फिर मैं उनको ये बता रही हूँ, तो आप देखना। ओके, जैसा होगा आप लोगों को ब्लॉग के एंड तक ज़रूर पता चलेगा। गाइस, बस यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि 4000 घंटे में वॉच टाइम कंप्लीट होएगा 3000 में। आई थिंक 3000 घंटे में होता है, बट मैं आप लोगों को 4000 वाला समझाती हूँ, ठीक है। तो मैं 4000 तक लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ फिर आप लोगों को। चलिए बने रहिए। ये रहा हमारा डे और ये रहा हमारा आलू, रहा हमारा दिन, मतलब दिन पूरा एक साल। और ये जो प्याज है ये रहा हमारा वॉच टाइम, ठीक है। थोड़ा दूर कर देती हूँ प्याज, ये वॉच टाइम और दे। तो कह रहा कि आलू जो है ये हमारा एक साल है पूरा, और ये जो प्याज है वो हमारा पूरा वॉच टाइम है। तो अभी तक मैंने वॉच टाइम कंप्लीट किया है, तो समझ लीजिए अभी तक मैंने किया है टोटल 1 2 3 4 5, समझ लीजिए अभी मैंने कम से कम 3-3.5 वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 3.5 और मुझे करना है 4000 वॉच टाइम कंप्लीट। तो मेरा ये कुछ वॉच टाइम बच गया है, तो और दिन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये मैं एक्स्ट्रा दिन ऐड करूँगी, अपना एक्स्ट्रा दिन में मैं अपना वॉच टाइम कंप्लीट करूँगी। तो ये एक एक्स्ट्रा दिन हो गया, एक थोड़ी दूर पे रखती हूँ। ये एक साल है, ये एक्स्ट्रा दिन है, एक साल से ऊपर के दिन। तो यहाँ पे मैंने एक वॉच टाइम ऐड कर दिया, फिर दूसरा दिन हो गया, तो यहाँ पे मैंने वॉच टाइम कर दिया। इतने में हमारा वॉच टाइम कंप्लीट। लेकिन जब मैं ये एक साल में 2 दिन इधर एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो मेरे जो माइनस, अब यहीं पे पॉइंट आ गई कि माइनस क्या होते हैं। तो देखो, अब आप लोग गौर से देखिए, एक साल में हमारा वॉच टाइम इतना हुआ, जबकि इतना वॉच टाइम बचा हुआ था। तो हमने 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करके 2-4 दिन जो भी दिन है उनको उसमें पूरा किया। तो जो पूरा किया तो हमारा जो माइनस होएगा वो हमारा, यहाँ से हम लोग 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, तो 2 दिन ये पीछे का, जहाँ से हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था, यहाँ से चैनल स्टार्ट किया था, यहाँ से पूरा 1 साल हुआ था इस यहाँ पे। तो और फिर इसके बाद 1 साल के बाद 2 दिन मेरा एक्स्ट्रा गया वॉच टाइम पूरा टोटल कंप्लीट करने में। तो जो पीछे के वॉच टाइम है ना 2 दिन के, ये 2 दिन माइनस हो जाएंगे, ये 2 दिन यहाँ पे मैं माइनस कर रही हूँ, और उसके साथ साथ ये वॉच टाइम भी माइनस होंगे, ठीक। अब हमारा क्या था, स्टार्टिंग में हमें उतना नॉलेज नहीं रहता, तो उतना वाचिंग हमारी आई नहीं रहती वीडियोस पर, और आपको लगेगा कि 2 दिन बढ़ाया तो 2 दिन घटा भी तो दिया। तो ये जो 2 दिन घटाया ना गाइस, इस टाइम हमको उतना वॉच टाइम नहीं मिला था, क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं था इस टाइम कि हमें वॉच टाइम कैसे पूरा करना है, क्या करना है। और ये जो इतने दिन रहे हैं, इन बीच में हमें पूरी तरह से समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से वॉच टाइम कमाने हैं। तो जो कि ये 2 दिन में हमने कमाया, वो ये 2 दिन में हमने कुछ भी नहीं कमाया था। तो लॉस कुछ नहीं हुआ, लॉस सिर्फ उतना हुआ कि 2 दिन एक्स्ट्रा यहाँ हमने कमाया, तो 2 दिन हमारा पीछे का लॉस होएगा, वो माइनस होएगा। और माइनस भी हुआ तो उस टाइम हमारा स्टार्टिंग रहता है, इतना हमारा चैनल ग्रो ही नहीं रहता कि इसमें बहुत ज़्यादा, मान लीजिए हमने इतने दिनों में ये 2 दिन नहीं हुए, मान लीजिए इसको आप 10 दिन ले लीजिए। इस 10 दिन में मैंने कम से कम 8-10 घंटा कमा लिया, डेली का 1 घंटा, क्योंकि उस टाइम ऐसा कुछ लाइव आते ही नहीं है। तो डेली कमा लीजिए 1 घंटा कमाए तो 10 दिन, ये 10 दिन है, 10 दिन में ये हमारा रहा 10 घंटे का वॉच टाइम, ठीक है।
और फिर ये साल हमारा रहा। और फिर यहाँ पे जो हमने 10 दिन एक्स्ट्रा ऐड किया तो इस 10 दिन में हमारा कम से कम 1000 घंटा का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। तो ये बताइए 1000 ज़्यादा है कि 10 दिन ज़्यादा है? तो 10 दिन कम हो गया तो कोई बात नहीं, ये उतने ही दिनों में हमने 1000 कमा लिया, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बस यही मुझे कहना है कि जो लोग बोलते हैं ना कि वॉच टाइम 0 हो जाता है, 0 नहीं होता है गाइस। ये आप लोग अपने मन से हटा दो कि वॉच टाइम 0 होता है। तो कि जैसे साल में यहाँ 0 से स्टार्ट किए हो, यहाँ पे 1 साल कंप्लीट हो गया, तो जब यहाँ पे आप 2 दिन मतलब इसको 10 रख लो, यहाँ पे आपने 10 दिन एक्स्ट्रा कर दिया तो यहाँ पे बस आपके जो पीछे के 10 दिन है वही माइनस होंगे। और जो उसके बाद से हैं पूरा 365 डे लास्ट, ये आपके YT स्टूडियो पे लिखा रहता है कि 365 डे लास्ट। तो जब हमारा ये हमने 10 दिन एक्स्ट्रा लिया तो हमारा 10 दिन पीछे का कटा, तो हमारा यहीं से यहाँ तक 365 डे हो गया। ठीक, इसको वो छोड़ दीजिए, मत लीजिए। यहाँ से यहाँ तक हमारा 365 डे कंप्लीट है। ठीक है, 365 डे, तो हम इसको 365 डे मानेंगे, ना कि जो पीछे का 10 दिन हमारा गया उसको लेंगे। उसमें साफ साफ क्लियर कुछ लोगों ने मेरी बातों को समझा है, जिन्होंने नहीं समझा मैं अब यहाँ से एक बारी सामने से बताती हूँ। उसने एकदम साफ साफ लिखा है 365 डे में आपको वॉच टाइम कंप्लीट करनी है, ना कि उसमें ये लिखा है कि अगर इसमें मतलब लास्ट लिखा है 365 डे लास्ट। तो उसमें ये नहीं लिखा है कि आपको 1 साल में कंप्लीट करनी है वरना माइनस हो जाएगा। माइनस होते हैं, बट माइनस वो होते हैं ना कि जो अगर आप 365, जैसे कि मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने अपना ये, क्योंकि आलू से बहुतों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं उनको अब बता रही हूँ, सामने से एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जैसे कि मैंने अपना चैनल बनाया है 21 मार्च को, 21 मार्च और 2025 को ये चैनल बनाया है। और मेरा अभी वॉच टाइम, पहले मुझे शुरुआती में इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं ब्लॉग बनाती थी और शॉर्ट वीडियो भी नहीं डालती थी। फिर मैं धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो डालने लग गई। स्टार्टिंग मैंने चैनल ही शुरू किया था ब्लॉग से, क्योंकि नॉलेज नहीं था। तो स्टार्टिंग का ब्लॉग भी देखिएगा मेरा कैसा था। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं ये बनाई तो फिर मेरा, जब मुझे अब जाके मैं टोटल 1 महीने अपने चैनल के साथ लापरवाही भी की। मैं मई तक तो काम बहुत ही अच्छे से चैनल पे की। जून में मैंने अपने चैनल के साथ पूरी तरह लापरवाही कर दिया। उस बीच लाइव में बहुत ही कम आती थी। ठीक है, तो फिर इसके बाद जब मैं जुलाई में आई यहाँ, तो मुझे फिर अपने चैनल को लेकर मैं सीरियस हुई। फिर मैं अपना काम करना शुरू कर दी। पर ऐसी गलती कभी मत करना आप सब जब भी चैनल बनाना स्टार्टिंग से काम करना। और बताती हूँ कि क्या काम करना। वीडियो अपलोड करना, लॉन्ग वीडियो सप्ताह में 1 बार करना, बट करना वो शॉर्ट वीडियो डेली अपलोड करना। डेली आपको लाइव आना है 1 या 2 घंटे कंटिन्यू, डेली लाइव आना है। वो आप लोग कभी स्किप मत कीजिएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि तब मैं अपना बता रही हूँ, अगर मैं ऐसा की होती तो शायद अब तक मेरा चैनल मोनो हो गया होता। क्योंकि जब से मेरा चैनल स्टार्ट है उतने टाइम में तो बहुत था मोनो होने के लिए, बट मुझे नॉलेज नहीं था। लेकिन मुझे जो नॉलेज हुई मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो फिर क्या है कि अब यहाँ से आप लोग मेरी बात है एकदम गौर से सुनिए। देखिए, मेरा चैनल 21 मार्च 2025 को मैंने बनाया, तो फिर मेरा यहाँ से वॉच टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक, काउंट होना वहाँ पे 365 डे में वॉच टाइम मेरा काउंट होना शुरू हो गया। तो फिर आज की मैं करती गई वॉच टाइम, और मेरा टोटल 1 साल बीत गया। ठीक, 1 साल जैसे मेरा बीत जाएगा, मेरा आ गया 2026 21 मार्च। ठीक, आज टोटल मेरा 1 साल कंप्लीट, 365 डे कंप्लीट। बट इतने में क्या हुआ कि अभी भी मेरा चैनल मोनो नहीं हुआ। अभी भी मेरे चैनल पे कम से कम मुझे 1000 व्यू लाने हैं। ठीक, 1000 व्यू। अब वो 1000 व्यू में 1000 वॉच टाइम तो 1000 वॉच टाइम लाने। अब वो 1000 वॉच टाइम मैं 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकती हूँ, 20 दिन भी लग सकता है कंप्लीट करने में। ठीक है, मेरा हुआ 11 अप्रैल 2026। ठीक है, 11 अप्रैल 2026 को मेरा चैनल मोनो हो गया। ठीक,
मेरी वॉच टाइम कंप्लीट हो गई। तो हमारा जो कि हमारा वो डे जो था 65 डे पूरे 1 साल का, वो तो मेरा 21 तारीख को ही पूरा हो गया था। 65 दिन 2026 को 21 तारीख को ही हो गया था। लेकिन उसके बाद जो मैंने 20 दिन एक्स्ट्रा लिया और 11 अप्रैल तक पहुंच गई। तो फिर अब मैं बताती हूँ माइनस कहाँ होगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सही से समझा नहीं पाती, बट जितना भी समझाने की कोशिश करें आप लोग समझिएगा। तो जो मैंने ये 20 दिन कंप्लीट किया, 11 अप्रैल हो गया हमारा। यहाँ से 11 अप्रैल, ये 1 साल कंप्लीट है। यहाँ से मैं गई 11 अप्रैल को अपना चैनल मैंने मोनेटाइज कर लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद माइनस क्या होगा, घटेगा कहाँ से, वो आप लोगों को बताती हूँ। तो ये रहा पीछे का, ठीक है, पीछे का 1 साल, ये देखिए पूरा पीछे का 1 साल गया। तो ये पीछे का 1 साल गया, ये आ गया 21 मार्च 2025, जहाँ से मैंने चैनल स्टार्ट करा था। तो यहाँ से कम मेरा कितना माइनस होगा पता है, 20 दिन टोटल मेरा माइनस होगा, क्योंकि 20 दिन मैंने आगे लिया है। तो 20 दिन मेरे पीछे का माइनस हो गए। 21 मार्च 2025 से मेरा माइनस होगा कम से कम 11 अप्रैल तक होगा, क्योंकि मैंने आगे वहाँ तक 11 अप्रैल तक अपना कंटिन्यू कराया था। यहाँ से मेरा 20 दिन माइनस होगा। तो 20 दिन 21 तारीख से लो तो पूरा 11 अप्रैल आ रहा है, ठीक है। तो 11 अप्रैल को मेरा 11 अप्रैल तक 2025 तक बस इतना ही मेरा माइनस होगा। टोटल 20 दिन जो मैंने आगे 20 दिन लिया है 1 साल में, वो मेरा पीछे से 20 दिन माइनस होगा। फिर वहाँ से 11 अप्रैल से हमारी वॉच टाइम काउंट होएगी। तो 11 अप्रैल से वॉच टाइम काउंट होगी। तो अगले साल के 11 अप्रैल तक हमारा पूरा टोटल 365 डे कंप्लीट, ठीक। तो यहाँ पे हो गया चैनल मोमो। बस सिंपल सा यही बात है कि 365 डे आपका कंप्लीट होगा। वो आप आगे से करो या पीछे से करो। आगे से करोगे तो पीछे के डे घटते रहेंगे, और जो घटेंगे उसमें आपको कोई लॉस नहीं है। जब चैनल हम स्टार्ट करते हैं तो हमें इतनी नॉलेज ही नहीं रहती। जैसे कि मैंने खुद का एग्जांपल दिया कि कोई नॉलेज नहीं था मुझे। मैंने जो अपना चैनल बनाया, सिर्फ लॉन्ग वीडियो डालती थी, ब्लॉग डालती थी, कुछ भी नहीं डालती थी, तो लाइव तक नहीं आती थी। तो बस यही बात है कि अगर स्टार्टिंग से मेहनत करूँगी तो वो तो 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी आप लोग चैनल बनाना तो वो अपना शुरुआती से मेहनत करना, ब्लॉग बनाना, सप्ताह में 1 ही डालना, बट डालना, और उसके बाद शॉर्ट वीडियो बनाना, और सबसे ज़रूरी चीज़ लाइव आना, फेस लाइव आना। और उसके बाद क्या है कि जहाँ तक है कि बहुत ही कोशिश की आप लोगों को ये बात समझाने का। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। मैं फिर से थोड़े और क्लियर तरीके से आप लोगों तक ये बात पहुँचाऊँगी कि क्या है। और लेकिन एक बात मेरा आप लोग ध्यान दीजिए कि कभी भी आपका 1 साल बाद 0 नहीं होगा। आपको दोबारा से 0 से स्टार्ट नहीं करनी होगी। आप जितना आगे के डेज में लोगे उतना पीछे के डे आपके कम होंगे, सिर्फ यही है। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई तो प्लीज़ और एक बार मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट पे। मैं और भी क्लियर तरीके से और भी अलग चीज़ों का एग्जाम्पल दे के आप लोगों को ज़रूर समझाऊँगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव। वैसे मैंने बहुत कोशिश किया समझाने का, ऐसा मैंने कभी लाइफ में काम नहीं किया था, फर्स्ट टाइम किया है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना और फिर से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। और आगे बताऊंगी कि आप अपने चैनल पे क्या काम करना, कैसे काम करना, कैसे क्या चैनल पे आप ग्रो होगे, क्या आपको चैनल पे करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लेकर आऊँगी। अगर मेरे इस ब्लॉग को प्यार मिला तो, नहीं भी मिलेगा तो जिनको भी कुछ लोगों को भी हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उनको बताऊंगी जितना मुझे जानकारी है, जैसे कि ये जानकारी मुझे थी, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, हर हर महादेव।